आज समाज के लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। सभी लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा और बहुत गंभीर प्रश्न किया है आपने। देखिए, ईश्वर ने या भारतीय संस्कृति ने ऐसे ऋषि मुनि जो आए और उन्होंने अपने अनुभव क्या था, अलग अलग काम किया और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने विषयों को रखा है। हम बहुत सारी बातों पर प्रकृति पर निर्भर है। हमारे खान पान रहन सहन सब चीज की एक अलग अलग आयु है। और जब हम छोटे रहते हैं और जब हमारी आयु का विकास होता है तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिना मेहनत किए उसका रिजल्ट हमको मिले। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमको लक्ष्य का निर्धारण करना होता है। लक्ष्य के निर्धारण करने के बाद हमको उसकी उपयोगिता से उसके विभिन्न कारण कौन कौन से हैं, हमको किस रास्ते पर चलना होगा, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं और उस कठिनाइयों का हम कैसे निराकरण करेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें कितना परफेक्ट मिलेगा, वो चीज़ें। आजकल की जो ये भ्रांति है लोगों की, हम तुरंत से पहले हम कुछ पा जाए या बहुत अधिक पैसा कमाने की या बहुत अधिक कमा सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको शास्त्रोचित ढंग से कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारी परंपरा के अनुसार नहीं जा रहे हैं? और हर काम को करने का एक तरीका है। और एग्जाम्पल, हम कच्चे चावल को खाना चाहे तो हम नहीं खा सकते, उसको पकाना ही पड़ेगा और पकने में समय लगता है। पकाने की विधियां अलग अलग हो सकते हैं। पकाने की विधियों में बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, बहुत सारे व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए विभिन्न स्टेप्स पे हमको जाना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा। आज के युवाओं में धैर्य की बहुत कमी है। हम जो पढ़ते थे तो हम लोगों की रैगिंग होती थी, आज रैगिंग के ऊपर मनाही हो गई है। अच्छा बात है, रैगिंग अच्छी बात नहीं है, मेरा भी ये मानना है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि उस समय जब हमारी रैगिंग होती थी और हमें मार पड़ती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन आज हमको ये लगता है कि हमारे अंदर उसके कारण धैर्य की शक्ति आ चुकी है। हम बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता है हमारे। आज की युवा पीढ़ी के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। माता पिता बच्चों से डर रहे हैं। हमारे माता पिता हमारे पिता जी लगा देते, लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज का शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा देते समय न डांट सकता है, न बोल सकता है, न कह सकता है। संस्कार की बहुत ज्यादा कमी है। तो इन सब चीजों की कमी होने के कारण हम पाश्चात्य सभ्यता में या ऐसी जगह हम जाना चाह रहे हैं जो असंभव है। और यदि द्रुत गति से हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका पतन भी उसी द्रुत गति से हो, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले नींव होती है, फिर फाउंडेशन होता है, फिर उसके बाद कॉलम खड़े किए जाते हैं, फिर दीवार खड़ी की जाती है, और धीरे धीरे फिर वो बिल्डिंग जब छत डलने लगती है तो फिर भी उसके बाद फिर वो शेप लेती है। बाहरी शेप के बाद अंदरूनी उसके अंदर काम करना पड़ता है। तो इसलिए धैर्य के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। और हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने गरीब खानदान में जन्म लिया है और वो ये सोच रहा है कि भाई मुझे तुरंत तो सारी चीजें मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। उसको अपने हिसाब से काम करना हो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मैं
प्रधानमंत्री बन जाऊं या राष्ट्रपति बन जाऊं तो उसके लिए जमीनी स्तर पे कार्य करना, जमीनी स्तर पे कार्य करके फिर अपने कर्तव्यों के अनुसार समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए फिर आगे आना। तो इसलिए आत्मविश्वास की कमी होना स्वाभाविक है, एक दूसरे की से जलन होना भी स्वाभाविक है, और ये सब वो कारण है जो लोगों को संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर ले जा रहे। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, और मैं कितना कमा सकता हूं, और मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं। हमारे अंदर इस चीज का बहुत बड़ा धोखा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं वो किसी परम पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते हम उनके द्वारा दी गई वरदान से, प्रेरणा से हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा भाग्य मात्र 20% है और 80% हमारे कर्म है, जिनके आधार पर हमको अपने जीवन की संपूर्ण लड़ाई लड़नी है। और जीवन में अगर ऊंचाई पे भी जाना है तो सत्कर्मों का प्रयोग जरूर करना है। शॉर्टकट मेथड से करके, किसी को दुखी करके हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमें आने वाले समय में लोगों की बददुआओं का सामना करना पड़े। मैं फिर भी कहूंगा, सत्कर्म करें और अच्छे संस्कार के साथ सत्कर्म करें, और संस्कार विहीन कोई भी कार्य हो उसका पतन तो निश्चित।